शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 5वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। महर्षि पतंजलि ने अविद्या के स्वरूप को बताते हुए 4 स्थितियां बताई हैं जिसमें व्यक्ति को अविद्या रहती है। एक ऐसी स्थिति है अविद्या की जो अनित्य को नित्य समझना और नित्य को अनित्य समझना, ये अविद्या की एक स्थिति है। जो अशुद्ध है, अपवित्र है, अशुचि है, उसको शुचि समझना, शुद्ध समझना, पवित्र समझना। और जो शुद्ध पवित्र निर्मल है उसको अशुद्ध अपवित्र समझना, ये अविद्या का दूसरा विभाग है। जो दुख है उसको सुख समझना और जो सुख है उसको दुख समझना, ये अविद्या का तीसरा विभाग है। जो जड़ है उसको चेतन समझना, जो चेतन है उसको जड़ समझना, जिसको अनात्मा को आत्मा समझना, आत्मा को अनात्मा समझना कहा गया है, ये अविद्या का चौथा विभाग है। तो अविद्या के 4 विभाग किए हैं। अनित्य को नित्य और अशुचि को शुचि और दुख को सुख, अनात्मा को आत्मा समझना। ठीक इसके विपरीत अनात्मा को आत्मा समझना जैसा है, वैसे ही आत्मा को अनात्मा समझना है। जैसे सुख को दुख समझना और दुख को सुख समझना है, जैसे शुचि को अशुचि समझना और अशुचि को शुचि समझना, और नित्य को अनित्य समझना और अनित्य को नित्य समझना, ये दोनों ही स्थितियां हैं। इस अनित्य के रूप में देखो, इस नित्य के रूप में देखो, अनुलोम विलोम कर लो। चाहे नित्य को अनित्य समझो या अनित्य को नित्य समझो, यानी जो पदार्थ अनित्य है उसको तो नित्य समझा जा रहा है, और जो जो पदार्थ नित्य है उसको अनित्य समझा जा रहा है। ये अविद्या है। मनुष्य को ये अनुभव करना होगा कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। जब व्यक्ति शरीर को देखता है तो ये अनुभव करना चाहिए, जो शरीर है ये उत्पन्न हुआ पदार्थ है, जिसमें वृद्धि भी होती है और ह्रास भी होता है, इसलिए अनित्य है। और इस अनित्य शरीर के नष्ट हो जाने पर दुख उत्पन्न नहीं करना, दुखी नहीं होना। इस अनित्य शरीर की सुरक्षा पूरी करनी है, पूरी बुद्धि लगानी है, पूरे साधनों को अपनाना होगा। शरीर को स्वस्थ रखने के जितने भी उपाय हैं, जितनी भी विधियां हैं, जितने भी साधन हैं, उन सबको अपना करके शरीर की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। जहां वृद्धि करने की स्थिति आए तो वृद्धि भी करेंगे, परंतु इन सबको करते हुए मन के अंदर यह सतत अनुभव करना है कि ये अनित्य है, कितनी ही सुरक्षा करूं इसमें ह्रास होगा, इसमें कमी आएगी, टूट फूटेगा, विकार उत्पन्न होंगे इस शरीर में, रोग भी आएंगे,
ऐसी स्थिति में मेरे को दुख उत्पन्न नहीं करना, दुखी नहीं होना। जब ये विद्या मन में लेकर के चलते हैं तब हम सुखी होंगे, दुखी नहीं रहेंगे, जीवन भर सुखी रहेंगे। क्योंकि हमें बोध है, हमें बोध है कि अनित्य को अनित्य समझ रहे हैं और नित्य को नित्य समझ रहे हैं। यदि ऐसा नहीं रहेगा तो निश्चित बात है हम दुख से बच नहीं सकते, संतप्त से, असंतोष से, भय से, परतंत्रता से नहीं बच पाएंगे। ये जो अनित्य है, कौन कौन सा पदार्थ अनित्य है उसको समझना है। यह सरल है, जो कभी उत्पन्न नहीं होता है, पहले से विद्यमान है, जिसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, उनको नित्य समझना है। जैसे आत्मा है, जीवात्मा है, अर्थात मुझ आत्मा को उत्पन्न किसी ने नहीं किया, पहले से विद्यमान है। परमात्मा पहले से विद्यमान है, परमात्मा को किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। और यह सारा का सारा ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है, इसका जो रॉ मेटीरियल है, इसका जो मूल उपादान कारण है, इसका जो मूल तत्व है, वो भी नित्य है, उसे भी किसी ने उत्पन्न नहीं किया। अनेक बार व्यक्ति ये समझने लगता है आत्मा को परमात्मा ने उत्पन्न किया, ऐसा अनुभव करने लगता है। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसको परमात्मा ने उत्पन्न किया है, ऐसा अनुभव करता है। अर्थात इसका जो मूल कारण है, उपादान कारण है, जिसको हम सत्व, रज और तम के नाम से कहते हैं, उनको परमात्मा ने उत्पन्न किया है, ऐसा समझने लगते हैं। ऐसे समझने वाले ये विचार करके देखें, आत्मा को उत्पन्न किया है तो किससे उत्पन्न किया है? आत्मा का रॉ मेटीरियल, मूल उपादान कारण क्या है? ये तो अनुभव करना ही होगा, ये समझना ही होगा। अगर आत्मा को उत्पन्न किया है तो किसी से तो उत्पन्न करेगा। जैसे घड़े को कुम्हार ने उत्पन्न किया तो घड़े को उत्पन्न किया, ये बात सही है, किसी से तो उत्पन्न किया है। जब इस पर विचार करेगा व्यक्ति तो उसको ये बोध होगा कि मिट्टी से उत्पन्न किया है। ठीक इसी प्रकार से यदि आत्मा को उत्पन्न किया है तो इस आत्मा का मूल उपादान कारण, रॉ मेटीरियल क्या है, ये तो समझना ही होगा। सत्वरज तम को, प्रकृति को परमात्मा ने उत्पन्न किया है तो उसका रॉ मेटीरियल क्या है, उसका उपादान कारण क्या है, ये तो समझना ही होगा। यदि कोई कहे अपने में से ही उत्पन्न किया है तो क्या परमपिता परमात्मा उपादान कारण है, अवयवों वाला है? यदि आत्मा को भी परमात्मा ने उत्पन्न किया है, सत्वरज तम को परमात्मा ने उत्पन्न किया है, तो ये भी तो कह सकते हैं परमात्मा को भी तो किसी ने उत्पन्न किया होगा। इसलिए संसार में सभी पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ करते हैं। कुछ पदार्थ तो ऐसे होंगे जिनको किसी ने नहीं उत्पन्न किया। यदि उनको भी किसी ने उत्पन्न किया है तो फिर उनको किसने उत्पन्न किया, फिर उनको किसने उत्पन्न किया? ये परंपरा कभी रुक नहीं सकती। उसको उसने उत्पन्न किया, उसको उसने उत्पन्न किया, उसको उसने उत्पन्न किया, इस परंपरा को आप रोक नहीं सकते। तो कोई तो पदार्थ होगा जिसको कभी किसी ने उत्पन्न नहीं किया। क्यों ऐसा ना समझे कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको किसी ने नहीं उत्पन्न किया, जो पहले से विद्यमान हैं, उनको नित्य कहा जाता है। और एक बात ये भी समझने का प्रयत्न करना, यदि अनित्य का प्रयोग होता है तो कहीं पर नित्य होना चाहिए।
मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, थोड़ा सा सूक्ष्म होकर के समझने का प्रयत्न करना, अपनी बुद्धि को थोड़ा सूक्ष्म करके विचार करना। यदि अनित्य है, सभी उत्पन्न होते हैं, अनित्य है, तो अनित्य का प्रयोग तभी हो सकता है कोई नित्य होगा। बिना नित्य के अनित्य का प्रयोग नहीं हो सकता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जैसे अविद्या कहने से विद्या का बोध होता है, अविद्या कहने से विद्या का बोध होता है, ठीक इसी प्रकार अनित्य कहने से नित्य का भी बोध होता है, क्योंकि अनित्य बिना नित्य के नहीं रह सकता। इस पर विचार करके देखिएगा। इसलिए कुछ पदार्थ उत्पन्न होते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको उत्पन्न नहीं किया जाता, वो पहले से रहते हैं, और जो पहले से ही रहते हैं, जिनको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, उसी को कहा जाता है नित्य। नित्य पदार्थों को नित्य ही समझना है और अनित्य पदार्थों को अनित्य ही समझना है। यही वास्तविकता है, इसी का नाम योग है। यथार्थ को यथार्थ के रूप में अनुभव करना, यही तो विवेक है, यही तो बोध है। ये बोध प्रत्येक व्यक्ति को करना है, और इसलिए बोध करना है क्योंकि बोध ही व्यक्ति के दुख को दूर करने वाला है, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व यानी पदार्थ, जैसा पदार्थ है उस पदार्थ को वैसा ही अनुभव करना, यह तत्वज्ञान है, यथार्थ बोध है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही अनुभव करना। यदि वो नित्य है तो नित्य ही अनुभव करना, नित्य को अनित्य नहीं समझना। और जो अनित्य है, उत्पन्न पदार्थ है, उसको उत्पन्न ही समझना, अनित्य ही समझना। अनित्य का प्रयोग बिना नित्य के नहीं हो सकता। इस विवेक को मन में बिठाना है। इसलिए सारे पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं, कोई बिना उत्पन्न हुए पहले से विद्यमान होंगे। उनमें से ईश्वर है जो नित्य है, जिसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, पहले से विद्यमान है। और हम हैं, हम जो बैठे हुए हैं, हम आत्माएं हैं, हम भी नित्य हैं, हमें भी उत्पन्न नहीं किया है। हां, परमपिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को इस शरीर में रख दिया है, शरीर को तो उत्पन्न किया है। सत्वरस्तम रूपी अवयवों को लेकर के परमपिता परमात्मा ने शरीर को तो उत्पन्न किया है। शरीर को उत्पन्न करके जो पहले से विद्यमान मैं एक आत्मा हूं, मुझ आत्मा को इस शरीर के साथ जोड़ दिया है। तब मैं इस शरीर में रह करके नाना प्रकार के कर्मों को कर रहा हूं। पर मैं आत्मा नित्य हूं और यह शरीर अनित्य है। शरीर को उत्पन्न किया है, मुझ आत्मा को ईश्वर ने उत्पन्न नहीं किया है। जब से ईश्वर है तब से मैं आत्मा हूं। मैं जितना अनादि हूं उतना ही अनादि ईश्वर है। ईश्वर जब से है तब से मैं हूं। इसलिए ईश्वर भी नित्य है और मैं आत्मा भी नित्य हूं। और मुझ जैसे आप सब आत्माएं, आप सब नित्य हैं। और ये सारा का सारा ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड को ईश्वर ने उत्पन्न किया, अर्थात जिन मूल कारणों को, सत्वरज तम रूपी कारणों को लेकर के इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, ये ब्रह्मांड तो अनित्य है। पर जिन तत्वों को, जिन अवयवों को लेकर के ब्रह्मांड बनाया है, वो अवयव, वो तत्व, वो रॉ मेटीरियल, वो नित्य है। इस बात को समझना है। एक नित्य है और एक अनित्य है। नित्य अलग है और अनित्य अलग है। अनित्य को नित्य नहीं समझना और नित्य को अनित्य नहीं समझना, यही विद्या है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अविद्या है।
इसलिए व्यक्ति अनित्य को नित्य समझ बैठा है, और जो नित्य है उसको अनित्य समझ बैठा है, इसलिए दुखी है। दुख के पीछे अविद्या कारण है। जिसके जीवन में अविद्या है वह व्यक्ति दुखी है, संतप्त है, पीड़ित है, क्लेशित है और परतंत्रता से युक्त है, स्वतंत्र नहीं है। विद्यावान व्यक्ति ही स्वतंत्र होता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को, आत्मा को स्वतंत्र बनाना चाहता है तो उसे विद्या प्राप्त करनी ही होगी। विद्यावान ही व्यक्ति सुखी हो सकता है, अविद्या से ग्रस्त व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। हां, वो सुखी दिखाई देता है तात्कालिक रूप से, पर वो तात्कालिक सुख व्यक्ति को भाता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को तात्कालिक सुख नहीं भाता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हां, ये अलग बात है जो लगातार सुख नहीं मिल रहा है इसलिए व्यक्ति तात्कालिक सुख के पीछे दौड़ता है, पर कोई भी व्यक्ति इस तात्कालिक सुख को ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, बोध पूर्वक कभी नहीं स्वीकार करता। योगाभ्यासी योगी व्यक्ति जिसने तत्वज्ञान को प्राप्त किया है वह व्यक्ति इस तात्कालिक सुख को, न रहने वाले सुख को, अनित्य सुख को कभी चाहता नहीं है, कभी उसकी कामना नहीं करता। इसलिए योगी व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति विषय भोगों की ओर आकृष्ट नहीं होता। उसे पता है वो अनित्य है। मेरी बात को समझना है। क्यों योगाभ्यासी, विवेकी व्यक्ति, योगी व्यक्ति इन विषय भोगों की ओर आकृष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे पता ये सब अनित्य है। जितने भी विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सारे के सारे विषय अनित्य हैं। ऐसे अनित्य पदार्थों के प्रति वो आकर्षित कभी नहीं होता। उसका आकर्षण नित्य के प्रति होता है, नित्य पदार्थ के प्रति आकर्षण रहता है, क्योंकि वो नित्य को नित्य मान करके नित्य को समझ लेता है और नित्य को अपना लेता है। इसलिए वो लंबे काल तक दीर्घकालीन सुखी होता है, वो दुखी नहीं हो सकता। इसलिए इन बातों को समझना है। अनित्य को अनित्य ही समझना है और नित्य को नित्य ही समझना है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तब व्यक्ति अनित्य को नित्य समझने लगता है और नित्य को अनित्य समझने लगता है और दुख उठाता रहता है। ये जो दुख है, इस दुख के पीछे यही अविद्या कारण है। इस अविद्या के जो 4 भेद है उनको ठीक प्रकार से समझ करके और इस अविद्या को जीवन से हटाना है, इसको कमजोर करना है और एक दिन आएगा इसको नष्ट भी करना है। सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।